बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस चैप्टर का अंदर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की है, जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस किया। तो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस को हम स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर आज हम उसकी लास्ट दो एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैं आपके साथ इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। आज हम इसकी दो एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन यूज होता है। एक हमारे पास है एरोफॉइल और दूसरा है मैग्नस इफेक्ट। आज हम इन दो को स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो है, तो ये मैं आपके साथ जो डेली लाइफ में जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे चिमनी से धुआं बाहर आता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। या हम अगर किसी गाड़ी के पास, रेलगाड़ी के आगे खड़े यूं पास साइड पे खड़े हों और हमारे करीब से रेलगाड़ी गुजरे, तो हम उससे दूर गिरने के वजह उसके करीब क्यों गिरते हैं, उसकी तरफ क्यों गिरते हैं। तो ये सारे के सारे रीजंस जो है, तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा एरोफॉइल से। सबसे पहले समझिए कि एरोफॉइल क्या है। ये एक डिवाइस है जिसको डिजाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस परपेंडिकुलर फोर्स to the airflow used on aircraft wings. Device designed to produce force perpendicular to the airflow used on aircraft wings. मतलब कि जहाज के जो विंग्स होते हैं, उनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। वहां पे हम लोग बर्नौलीज की इक्वेशन को यूज करके, उसका कंसेप्ट अप्लाई करके हम एक फोर्स क्रिएट करते हैं। वो फोर्स क्या करती है कि वो फोर्स उन विंग्स के ऊपर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ एयर एक्सर्ट होती है, और फिर उसकी वजह से जब जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है, तो ये कंसेप्ट उसको वहां पे हेल्प आउट करता है। कैसे करता है, देखिए मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास लेट सपोज एक एरोफॉइल है, एक विंग है जहाज का, और उसके अपवर्ड रीजन में और डाउनवर्ड रीजन में एयर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये जो रेड लाइंस हैं, ये एयर है। ठीक हो गया, ये क्या है, एयर है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा है कि द स्पीड ऑफ एयर ओवर द टॉप ऑफ एरोफॉइल इज हाई एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर रीजन। देखिए, बर्नौली के अंदर हमने पढ़ा कि प्रेशर एंड स्पीड ऑफ हैज इनवर्स रिलेशन। इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर मेरे पास स्पीड ऑफ एयर एक रीजन में ज्यादा होगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया, उस रीजन के अंदर। और जहां पे स्पीड कम होगी, वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बर्नौली की एप्लीकेशन है। अच्छा, अब बर्नौली हमें एक्चुअल में ये एक्सप्लेन करता है। इसको अब हम यहाँ पे एरोफॉइल के ऊपर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हमने नहीं यहाँ पे लिखा कि जो अपर रीजन है, उसको हम बहुत ज्यादा स्मूथ डिजाइन करते हैं। जो जहाज का जो एरोफॉइल होता है, उसका जो अपर रीजन होता है ना, वो ज्यादा स्मूथ होता है। तो स्मूथ सरफेस के ऊपर जो एयर स्पीड है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक हो गया। वहीं पे इसका जो लोअर रीजन होगा, लोअर रीजन जो होगा, उसको हम थोड़ा सा रफ डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको रफ डिजाइन करते हैं, ताकि वहां पे स्पीड ऑफ एयर जो है, एयर जब उस रफ सरफेस के साथ टकराए, तो उसकी स्पीड जो है, तो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक हो गया। अब जहां पे स्पीड हाई है, मतलब कि हाई स्पीड, मतलब कि लो प्रेशर। और यहां पे अब स्पीड क्या हो गई है, लो हो गई है, तो मतलब कि हाई प्रेशर। ठीक हो गया। तो यही पॉइंट मैंने अगला लिखा है कि द स्पीड ऑफ द एयर इज लो बिलो द फॉइल एंड क्रिएट्स लो प्रेशर रीजन। अब उसकी वजह से होगा क्या, अपर रीजन हमारे पास लो प्रेशर रीजन है, और यहां पे हमारे पास हाई प्रेशर रीजन है। अब मेरे पास जहां पे प्रेशर हाई है, वहां पे फोर्स ज्यादा होगी, जहां पे प्रेशर लो है, वहां पे फोर्स कम होगी। तो मतलब कि डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हाई प्रेशर होने की वजह से एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, जिस फोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर क्रिएट्स द अपवर्ड नेट फोर्स कॉल्ड लिफ्ट विच हेल्प्स द एरोप्लेन टू टेक ऑफ। कि जो हमारे पास एरोप्लेन को क्या करती है, टेक ऑफ करने में हेल्प आउट करती है। ठीक हो गया। तो अब आसान तरीके से समझते हैं कि मेरे पास ये एरोफॉइल है, इसका अपर रीजन हमने स्मूथ बनाया, लोअर रीजन इसका हमने रफ बनाया। ऊपर से एयर जो है, तो स्पीड में निकल जाएगी, नीचे से वो इसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ रफ सरफेस। तो जहां पे स्पीड ज्यादा है, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, जहां पे प्रेशर कम है, जहां पे स्पीड कम है, वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक नेट प्रेशर देखने को मिलेगा, मतलब प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है ना, अपर रीजन पे लो प्रेशर है, लोअर रीजन पे हाई प्रेशर है। ठीक हो गया। उसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो कि क्या करती है, किसी भी प्लेन को टेक ऑफ करने में हेल्प आउट करती है। ठीक हो गया। तो इस तरह बर्नौली का जो एप्लीकेशन है, बर्नौली का जो कॉन्सेप्ट है, वो एरोफॉइल के ऊपर वर्क करता है। सही हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमिना इन विच द स्पिनिंग ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड, द स्पिनिंग बॉल कर्व्स अवे फ्रॉम इट्स पाथ ऑफ फ्लाइट। मतलब मैग्नेस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या हो कि एक बॉल है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हम किक करते हैं तो फुटबॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, बट साथ साथ में वो एक स्पिन मोशन भी करता है। ऐसा ही है। तो वो जो उसका स्पिन मोशन है, उस स्पिन मोशन की वजह से वो अपने पाथ से मुड़ जाता है, वो स्विंग होता है। क्रिकेट बॉल की अगर आप एग्जांपल ले, वो भी इसी वर्क के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है। ठीक हो गया। वो मैं इसके बाद ये एक्सप्लेन कर लेने के बाद फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। अब मैग्नेस इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये यू स्पिन कर रही है, मैंने एरो बनाया हुआ है ब्लू कलर का, ये इस तरह स्पिन कर रही है। अब ये जिस स्पीड के साथ स्पिन कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी, हम क्या, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो मैं कह देता हूं कि जी वो आर ओमेगा के इक्वल है। किसके इक्वल है? आर ओमेगा के। ठीक है। इस वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रही है, बॉल स्पिन कर रही है, और ये क्या कर रही है, एक एयर में से पास कर रही है। ठीक है। एयर की जो स्पीड है वो वी एयर है, वी से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब यहां पे देखें, अब बॉल जो है वो स्पिन कर रही है इस डायरेक्शन में। यहां पे अगर आप देखें ना, तो स्पिन डायरेक्शन क्या है, स्पिनिंग की जो डायरेक्शन है वो ये रही। ठीक है, उस तरफ स्पिन कर रही है, और यहां पे जो एयर है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा ही है। तो इस रीजन में जो स्पीड हो जाएगी वो वी एयर प्लस आर ओमेगा हो जाएगी, जो मेरे पास वी नेट आ जाएगी। दोनों वेलोसिटीज में डिफरेंस है ना, तो नेट किसके इक्वल हो जाएगी, वी एयर प्लस आर ओमेगा। ठीक हो गया। अब लोअर रीजन में अगर आप देखें तो एयर जो है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट यहां पे अगर आप स्पिन को देखें तो वो इस तरफ हो रही है, ऑपोजिट टू दी एयर फ्लो। तो जिसकी वजह से यहां पे जो वी नेट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वी एयर माइनस आर ओमेगा। ठीक है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है तो मेरे पास क्या है, स्पीड ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एड अप हो रही है, और यहां पे स्पीड कम है। तो जिस तरफ स्पीड कम है उस तरफ प्रेशर हाई होगा, और जिस तरफ स्पीड ज्यादा है उस तरफ प्रेशर कम होगा। तो अब ये बॉल क्या करेगी, इस तरफ इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और ये एयर में यूं मूव करके निकल जाएगी। ठीक हो गया। मतलब कि ये सीधी बॉल जा रही है। ठीक है। अब इस तरफ उसकी स्पीड कम है स्पिन की वजह से, और इस तरफ उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे स्पीच रीजन में स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर क्या होगा, इस तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा, इधर स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये बॉल यूं मुड़ जाएगी। ठीक है, जो कि मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेस इफेक्ट है, और एरोफॉइल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी में अगर आप क्रिकेट बॉल का कॉन्सेप्ट कंसिडर कर लें, तो क्रिकेट बॉल के अंदर क्या होता है, हमारे पास वो जो इन स्विंग और आउट स्विंग जो ये बॉलर्स करते हैं ना, तो इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, आज उसको समझते हैं। देखो बच्चों, लेट सपोज मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, कुछ अजीब सी बॉल बन गई है, बट आप इसको बॉल कंसिडर कर लें। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा के, तो ये सर्कल कभी भी हमसे ना, फिजिक्स वालों से ये सर्कल कभी नहीं बनते। अच्छा जी, ये हमारे पास जी बॉल आ गई। ठीक है। अब बॉल आ गई, इस बॉल के बिल्कुल सेंटर में मेरे पास यूं आपको देखा होगा कि वो वाइट वाइट सी जो है, तो वो मतलब बॉल का सेंटर पॉइंट है जहां पे उसको ज्वाइन किया होता है। ठीक हो गया। अब क्रिकेटर क्या करता है, जो बॉलर होता है वो बॉल को लेके अपने ट्राउजर के साथ बार बार उसको रब करता है, उसकी एक साइड को वो बार बार उसको यूं रगड़ता रहता है। क्यों? वो इसलिए कि उसका एक साइड जो है उसको स्मूथ कर दिया जाए। क्रिकेट बॉल को अगर आप देखें तो उसकी एक साइड को स्मूथ किया जाता है, दूसरी साइड को रफ ही रखा जाता है। ठीक है। क्यों? ताकि अब क्या हो गया, अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये मेरे पास रफ है और ये स्मूथ है। अब जब ये एयर आएगी, एयर यहां से फ्लो करती हुई आएगी,
तो वो इस रफ रीजन के साथ जब पास करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट जो एयर स्मूथ एरिया से पास करेगी तो स्मूथ एरिया में जो स्पीड ऑफ एयर है वो हाई होगी, यहां पे स्पीड ज्यादा होगी, यहां पे स्पीड कम होगी। ठीक है, जो रफ सरफेस है वहां पे स्पीड कम हो गई बिकॉज ऑफ सरफेस, और जहां पे सरफेस स्मूथ है वहां पे स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा और यहाँ का प्रेशर जो है तो वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, इस तरफ लो प्रेशर है। ठीक हो गया। तो क्या होगा कि फोर्स इस बॉल के ऊपर उस तरफ लगेगी और ये बॉल यहां से इस तरफ स्विंग कर जाएगी। सही हो गया। अब इसको कहते हैं इन स्विंग, मतलब पिच के ऊपर इन स्विंग होती है ना। फिर आप इसी बॉल को यूं रोटेट कर दें, इस सरफेस को आप स्मूथ कर दें और इस सरफेस को आप रफ कर दें, तो फिर यहां का प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। इधर प्रेशर बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो गई है। ठीक है, स्पीड कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया। इधर स्पीड बढ़ गई और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी, तो इसलिए ये बॉल अब इस तरफ स्विंग करेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिमनी जो घरों के ऊपर यूं इस तरह घर है और घर के ऊपर समझ लें कि ये जी एक घर है हमारे पास। ठीक है, और घर के ऊपर इस तरह चिमनी लगी होती है जहां से जो स्मोक है वो बाहर निकल रहा होता है। ठीक हो गया, इस तरह यहां से स्मोक बाहर निकल रहा होता है। अब ये स्मोक बाहर कैसे निकलता है, यहाँ पे जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है। इनकी स्पीड क्या है, कम है, और यहाँ पे जो एयर चल रही होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जहां पे हमने अभी पढ़ा कि हाई स्पीड होगी वहां पे लो प्रेशर होगा, जहां पे लो स्पीड होगी वहां पे हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है और ये स्मोक पार्टिकल्स निकल के बाहर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरह अभी मेरे पास 2 पेजेस नहीं है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली ये एक्सप्लेन करता, बट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप देखें। लेट सपोज ये 2 पेजेस हैं। ठीक है, ये 2 पेजेस हैं, तो मेरे ये जो हाथ हैं ये 2 पेजेस हैं, इनको कंसिडर कर लें कि 2 पेजेस हैं। अब इस टाइम पर ये पेज क्या है, रेस्ट पे है। इसके अंदर मतलब इधर भी से जो प्रेशर लग रहा है इधर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। सेम इसका भी जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके दरमियान स्पीड को बढ़ा देता हूँ, एयर की स्पीड को बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैं इसके दरमियान स्पीड को फ्लो को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जब भी आप 2 पेजेस के दरमियान फूंक मारते हैं, उनके दरमियान एयर को के फ्लो को बढ़ाते हैं तो वो पेजेस एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे यहाँ पे स्पीड का प्रेशर बढ़ा, सॉरी स्पीड ऑफ एयर बढ़ी, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे तो स्पीड वही है, तो यहाँ पे तो प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स लगती है। इसी तरह अगर मैं ये जो है तो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, ठीक हो गया, मेरे आगे से ट्रेन गुजरी, तो अभी जब मैं इनिशियली खड़ा हूं तो मेरे आगे की जो एयर है और पीछे जो एयर है दोनों जो है तो सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। पर जैसे ही आगे से ट्रेन गुजरेगी तो आगे जो है तो एयर का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। पीछे का प्रेशर तो उतना ही है, तो मेरी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। इसी तरह 2 गाड़ियां जो है वो क्या करती हैं, उन्होंने रेस लगाई हो, तो जब वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो आप देखेंगे वो एक दूसरे की तरफ टकराने की कोशिश करती है। अब उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी होती कि दोनों के दरमियान मैग्नेट लगा हुआ और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, नहीं। वहां पे क्या होता है कि जब वो इनिशियली मूव करें तो उनके ओवरऑल जो करीब जो एयर है वो क्या है, वो इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, क्योंकि गाड़ी फ्लो कर रही है ना उसके अंदर, और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव कर रही है। स्पिन तो कर नहीं रही कि वो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट वो हो, अप्लाई हो। तो अब जैसे ही वो गाड़ियां दोनों एक दूसरे के करीब आती है ना, तो यहाँ पे इनके सेंटर में एयर इसकी वजह से और इसकी वजह से एयर की स्पीड साइडों से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन सेंटर में जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, साइडों का प्रेशर उतना ही होता है, तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ उनके ऊपर फोर्स लगती है और एक दूसरे के करीब आते, हमें लगता है कि गाड़ी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछा करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है।
अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।